थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बढ़िया। ओह ऑलराइट, देवियों सज्जनों, देखिए, प्रकृति के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, धरा और आकाश, है ना। यदि इन्हें आसानी से समझना हो तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चे। जल, बच्चे जल की तरह न थकते हैं न थमते हैं, बस अपनी धुन में बहते रहते हैं। वायु, बच्चों के विचार वायु की तरह होते हैं। उसे जितनी स्वतंत्रता और प्रोत्साहन दिया जाए वो स्वच्छंद उड़ते हुए चारों ओर अपने कीर्तिमानों की सुगंध को फैलाते रहते। अग्नि, बच्चों का जोश अग्नि के समान होता है। वो तब तक नहीं शांत होता जब तक उसे अपनी मंजिल न मिल जाए। आकाश, बच्चों की जो बुद्धि होती है वो गगन की तरह विशाल होती है। उसमें ज्ञान की अपार संभावनाएं होती हैं और उनका मन इस भूमि की गीली मिट्टी की तरह होता है। उसे जिस माहौल में, परिवेश में ढाल दिया जाए वो उसी आकार में ढल जाते हैं। एक तत्व और है जिसे मैंने इस मंच पर आए बच्चों में स्पष्ट देखा है और वो है जागरूकता। ये इतने स्पष्ट और जागरूक होते हैं कि उसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बहुत ही सुखद और समृद्ध समाज के निर्माता साबित होंगे। ऐसे ही जिज्ञासा और ज्ञान का भंडार लिए बैठे हुए हमारे सामने हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट अनिरुद्ध साहू जी। ये अब तक एक लाइफलाइन की सहायता से 10,000 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं और आज खेल की जो शुरुआत होगी तो यहां से आगे इनके साथ खेलेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। अनिरुद्ध जी, ये इनकी उम्र 15 वर्ष की है। ये 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं दिलीप कुमार साहू जी। आपको एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। तो आज के जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। ये शौर्य चक्र से सम्मानित इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी हैं। तो कर्नल साहब, आप सब नमस्कार सर और बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए हमारे कर्नल वेम्बू शंकर। जय हिंद। जय हिंद सर। अनिरुद्ध, समय आ गया है आपका रिपोर्ट कार्ड देखने का। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए अनिरुद्ध जी का, ये आ गया। अच्छा, आपका जो पेट नाम है वो बिल्कुल सही चुना है आपको। कंप्यूटर जी बोलते हैं आप, क्योंकि इतना ज्ञान है आपको कंप्यूटर्स के बारे में। फर्स्ट प्राइज इसरो क्विज आपने जीता हुआ है। सर, इसरो हमारे यहाँ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है भोपाल में। उधर पे ये एक प्रोग्राम होता है हर स्पेस वीक में, हर ईयर। तो उधर पे जाना मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी एंड बहुत कम बच्चों को भी मौका मिल पाता है। तो मैं स्कूल की तरफ से गया था एंड फिर उनको पूरा इसरो की जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है भोपाल में, उसका एक टूर दिया जाता है। उधर पे बताया जाता है कि कैसे हर चीज़ वर्क करती है, एक रफ आइडिया दिया जाता है और कुछ मॉडल्स के बारे में बताया जाता है हमें। जैसे कि चंद्रयान के बारे में भी हमें वहाँ पे बताया गया था। उसके बाद फिर हमसे लिया जाता है एक क्विज, उसमें मेरे को मिला था ये। ओह, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। अनिरुद्ध, जो आपका रिपोर्ट कार्ड था उसमें एक विषय था कि क्या आप डिसलाइक करते हैं, जो आपको पसंद नहीं। और ये था कि छोटे भाई होना आपको पसंद नहीं। ऐसा क्यों? सर, ऐसा इसलिए जैसे मेरा बड़ा भाई है, बीए सेकंड ईयर में है। ओके। और मैं मान लो कुछ कर रहा हूँ काम, तो ऐसे ही खाली बैठा है। तो कुछ भी काम होता है तो घर में माँ और पापा दोनों सिर्फ मेरा ही नाम लेंगे। अगर जैसे भाई को बाहर जाना है, परमिशन मिल जाती है। मेरे को अगर थोड़ा आइसक्रीम लेने भी जाना है तो घर में पूरा कोर्ट बैठता है कि क्यों जा रहे हैं। सर, उसमें रहता है कि कभी बोलते हैं कि अभी तुम छोटे हो, कभी बोलते हो तुम बहुत बड़े हो। तो एक चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए ना सर। मतलब पहले से अगर पता हो जाए अपन को। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनको आपके ऊपर ज्यादा विश्वास है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में।
सर सुनने में ही अच्छा जो लगता बड़ा है। भाई जी उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं है, मुझ पर ज्यादा विश्वास करते हैं। फिर जैसे आप भी अपने घर में सबसे बड़े भाई हैं, आपके भी छोटे भाई हैं, हाँ, तो हाँ। आपके घर में क्या होता था मतलब? थोड़ा सा उल्टा होता था, अगर छोटा जो है वो गड़बड़ी करे तो मार हमको पड़ती थी। और वो समझाते भी थे कि जब तुमने देखा होगा कि ये ऐसे गलत काम कर रहा है, उसको रोका क्यों नहीं, इसलिए तुमको मार पड़ेगी, तुमने रोका नहीं। इस तरह से कई बार आगे पीछे होता रहता है। ये सब आपके लिए ट्रेनिंग पीरियड है भाई साहब, मैं बता दूं। जब आप बड़े हो जाएंगे और अपने आप को संभालेंगे, अपने परिवार को संभालेंगे, ये सारी बातें आपको याद आएंगी, ठीक है? इसको Yes, बुरा नहीं मानना चाहिए, पार्ट और ट्रेनिंग ले लेना चाहिए। अच्छा, ये आपको मेरी बातें अच्छी लगी कि नहीं? बिल्कुल सर। हाँ, तो एक बार ताली बजाइए ना। ओके, ऑलराइट अनिरुद्ध, ये अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है। इसको हम बोलते हैं जीरो रिस्क, क्योंकि अगर आपने इसका गलत उत्तर दे दिया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश है? Which of these countries is the latest to adopt the euro as its currency? Okay? ऑप्शन सुनिए। A, Lithuania, B, Estonia, C, Latvia, D, क्रोएशिया। समय समय आपके पास है, एक लाइफलाइन है एक्सपर्ट की। सर इस क्वेश्चन में मतलब मैंने ये नहीं पढ़ा है, मतलब ना कभी सुना है लेटेस्टली, क्योंकि मैं थोड़ा कंप्यूटर से ही थोड़ा रहता हूँ और न्यूज़ पे भी उतना ध्यान नहीं देता हूँ, तो इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन लूँ। ओके, जो बची हुई लाइफलाइन है वो है आस्क द एक्सपर्ट। कर्नल साहब को एक बार फिर से फोन लगाया जाएगा, कर्नल वेमुशंकर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कर्नल साहब, सर एक बार फिर आपकी बारी आ गई है और एक और प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे अनिरुद्ध। तो प्रथा तो आप जानते हैं क्या होगा, अगली आवाज होगी अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध, आपका समय शुरू होता है। आप Which of these countries is the latest to adopt the euro as its currency? इनमें से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश है? ऑप्शन ए लिथुएनिया, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी लैटविया, ऑप्शन डी क्रोएशिया। ओके, मेरा हॉबी है स्टैम्प्स, करेंसी, ऑटोग्राफ्स, ये सब कलेक्ट करना, तो मैं इस पे काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। तो आप लकी हैं कि ऐसे एक क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली आंसर क्रोएशिया है। इनका पहला करेंसी था आई थिंक पूना, KUNA बोलते थे उसको, पूना बोलते। मेरे पास उनका करेंसी का नोट है मेरे पास, और आई थिंक जनवरी के महीने में इनका चेंज हुआ था, यूरो में आ गए थे जैसे बाकी कंट्रीज हैं। तो आप क्रोएशिया लॉक कर सकते हैं, which is the newest, I mean the latest country to be adopted for euro. So option D, Croatia. थैंक यू सो मच सर। सर मैं एक्सपर्ट के साथ जाऊंगा, प्लीज कर्नल साहब लॉक के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी। डी क्रोएशिया कह रहे हैं, ताला लगा जाए डी पे। यस, कर्नल साहब इस आप छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्रोएशिया जो है 20वां देश है, 20th कंट्री जिसने यूरो करेंसी को 1 जनवरी, और कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा, 1 जनवरी 2023 को ये अपनाया था। उनकी पुरानी करेंसी, इसके बारे में कहा था कूना, और अब उन्होंने यूरो भी अपनाया है।